खजाने की खोज में निकले कुछ हंटर्स एक गुफा में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि वहां से निकलना नामुमकिन है क्योंकि वो गुफा मौत का जाल है। इधर हमारी कहानी का हीरो जिन्वो उन्हें वहां से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। अब पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे जिन ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दोस्तों को बचाया, लेकिन अंदर से वो परेशान था। इधर हॉस्पिटल के एक शांत कमरे में हमेशा की तरह जिन्वो की बहन संग मुस्कान लिए अंदर आई। उसने हल्के से नमस्ते करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून। नर्स भी मुस्कुराई और प्यार भरी आवाज में बोली, आपको भी मिस संग, हमेशा आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब संग धीरे से अपनी माँ के पास गई और उनके कमजोर हाथ पर अपना हाथ रखा। थोड़ा मजाक करते हुए बोली, ए मॉम, आपकी फेवरेट बेटी आ गई है। एक और खबर है, मेरा नेशनल टेस्ट का अपडेट भी है। वो बोलती जा रही थी, जानते हुए भी कि उसकी माँ की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है। ज्यादातर वक्त वो बेहोशी में ही रहती थी, लेकिन संग फिर भी उससे बातें करती रही। इधर वापस उस अंधेरे तहखाने में जिन्वो ने हल्का सा हिचकिचा कर कहा, मुझे अभी तक पक्का नहीं पता, लेकिन तुम्हें भी वेदी के करीब आना होगा। शायद हम सब के लिए एक एक फ्लेम जलाना जरूरी है। जो भी होगा वो उसके बाद ही होगा। जैसे ही सब वेदी के करीब आए, 2 गोले चमक उठे। लाल, पीले और नीले रंग की आग के साथ भड़क उठी और उसी पल विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुल गया। चिलसुंग ने थकान भरी आवाज में कहा, एक लड़की की आवाज गुनगुनाई, तो हम निकल सकते हैं। दूसरा आदमी चीखा, बस वही तो, ये तो एक निकलने का रास्ता है ना? तभी तीसरे आदमी ने कहा, अरे पता नहीं यार, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक एक और आदमी डर के मारे चीख उठा, देखो मूर्तियां, वो सब वेदी की तरफ आ रही है। सबकी सांसें अटक गई। अब क्या करें, कोई प्लान है? एक ने घबरा कर पूछा। हर तरफ से वो राक्षस जैसे पत्थर की मूर्तियां उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी एक आदमी ने कहा, अरे यार, ये साइको देवता के नाम पर ये क्या चाहते हैं? तभी एक लड़की डर के मारे थरथराती हुई भागी और सीधा दरवाजे के पार निकल गई। उसके जाते ही दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और वेदी के गोल चक्कर में जलती एक फ्लेम बुझ गई। तभी जिन्वो ने तुरंत जूही की तरफ देखा, जो आंखें बंद करने ही वाली थी। नहीं जूही, आंखें बंद मत करो, उन्हें देखती रहो। अब सब मूर्तियों की नजर एक जगह टिक गई थी, सीधा उनकी आंखों में। लीडर चिलसुंग घबरा कर चिल्लाया, बच्चे कुछ तो बोल, क्या हो रहा है? जिन्वो ने दरवाजे की तरफ देखा, जो अब थोड़ा और बंद हो चुका था। देखो, मुझे लगता है वो निकल गई, शायद बाहर पहुंच गई है। तभी उसका दिमाग थनका। ये नीली फ्लेम्स वक्त का हिसाब दिखाती है, एक एक करके धीरे धीरे बुझ रही है। और ये लाल फ्लेम्स वो तब बुझ जाती है जब कोई सर्कल से बाहर निकलता है। पहले हमें पूजना था, फिर हमने स्तुति की, और अब तीसरा अपना विश्वास साबित करना है। ये खुले हुए दरवाजा बस एक चाल है, डर के समुंदर में झूठी उम्मीद का जाल। शायद असली इम्तिहान यही है कि हम भागने की कोशिश ना करें। शायद विश्वास का मतलब ही यही है कि अपने डर पर काबू पाकर दरवाजे की तरफ दौड़ने की लालच को रोकना। उसकी सोच के साथ ही उसके सीने में एक गर्मी सी दौड़ गई। हाँ, यही है असली परीक्षा। तभी अचानक एक खामोशी टूट गई, जब एक आदमी के दिल में डर का तूफान उभर आया। उसकी आवाज कांप रही थी, दोस्तों, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। उसने घबरा कर चिल्लाया और सीधा खुले दरवाजे की तरफ दौड़ गया। कसम खाता हूँ, मैंने कोशिश की थी। हे भगवान! जिन्वो का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, हिम्मत भी मत करना हिलने की। उसके मन में एक और सोच बिजली की तरह आई, काश थोड़ा और समझ होती, थोड़ा और वक्त होता, तब तक सबको संभाल पाता। उसने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में बोला, सब शांत रहो। देखो, नीली फ्लेम्स धीरे धीरे बुझ रही है। ये एक टाइमर है, जब ये सब खत्म हो जाएंगी, हम बिना कुछ किए सीधा यहाँ से निकल सकते हैं। तब तक मूर्तियां हमें कुछ नहीं करेंगी, बस आंखें उन पर टिकाए रखो। सबकी सांसें तेज हो रही थी। तब एक आदमी ने थोड़ा कड़वा सा हंसकर कहा, हो सकता है बच्चे, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है। अगर दरवाजा पूरा बंद हो गया तो हम हमेशा के लिए यही फंस जाएंगे, भूख, प्यास और डर में मर जाएंगे। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे कमजोर शिकारी एक दिन हमारे जीने और मरने का फैसला करेगा, लेकिन आज मैं खुशी से मानता हूँ कि मैं गलत था। अब ये सुनकर जिन्वो दंग रह गया कि उसकी किसी ने तारीफ की, इसलिए उसने झिझक कर और मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सो मच। लेकिन तीसरे आदमी ने उस पर छुपाया हुआ डर झलकने दिया। उसकी आवाज टूट रही थी, मेरा एक परिवार है, मुझे घर लौटना ही होगा। मैं यहाँ नहीं मर सकता, मैं अपनी लिमिट से बहुत आगे निकल चुका हूँ, मुझे माफ करो। और वो भी दरवाजे की तरफ दौड़ा और पार कर गया। अब सिर्फ जिन्वो, जूही और लीडर संग बच जाते हैं। तभी जिन्वो गुस्से और बेचैनी के साथ कहता है, नहीं, अभी नहीं, हम सबको जिंदा बचना है। हर दफा मैं बचा ले आया हूँ और इस दफा भी मैं करूंगा। बस थोड़ा और हिम्मत रखो जिन्वो। तभी लीडर चिलसुंग ने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ कर गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। बस जिन्वो, तुम दोनों जाओ, जब तक हम में से कोई एक यहाँ रुकेगा दरवाजा खुला रहेगा और मैं रुकता हूँ। तुम दोनों के पास अभी जिंदगी है, सपने हैं, उन्हें बर्बाद मत करो। जिन्वो ने सुना और उसके दिल में एक ठंडी सी आग जल उठी। मिस्टर संग,
संग ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं रुक जाऊंगा, तुम दोनों बचकर निकल जाओ। जूही क्या तुम इसे बाहर ले जा सकती हो? जूही ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल घुटनों के बल गिर गई। हाँ, ओ नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मेरे पैर साथ नहीं दे रहे। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। चिल सुंग ने एक हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी। मैंने भी अपने आप को हद से ज्यादा खींच लिया। हीलिंग जीसस बनने की कोशिश का ये नतीजा है। जिन्वो ने जोर से पुकार कर कहा, आप जाइए, जूही को ले जाइए और बच जाइए। चिल सुंग ने उस पर घूर कर देखा। हे भगवान, क्या तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी? तुम्हारे पैर की आधी टांग कट चुकी है, तुम इसे कैसे उठा कर ले जाओगे? अब इधर जिन्वो का चेहरा सख्त था। हम इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप ही जाइए। जूही ने धीरे से टूटी फूटी आवाज में कहा, तो इसका मतलब मैं ही बेकार हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। अब जिन्वो उसके पास झुक गया और उसकी आंखों में एक जरा सी मुस्कान थी। मैंने तुमसे वादा किया था ना तुम्हें खाना खिलाने का। जिन्वो ने जूही को लूट में मिला हुआ पत्थर देते हुए कहा, इसे तुम मेरी तरफ से प्लीज खाना खा लेना, और जब मैं ग्रैंड एस्केप करके वापस आऊंगा तो बाकी बचे हुए पैसे वापस ले लूंगा। जूही की आंखों से आंसू निकल आए और उसने चीख कर कहा, तुम मजाक कर रहे हो इस वक्त? लेकिन उसके कहने से पहले ही लीडर चिल सुंग ने जोर से उसके कंधे पर वार किया। अब जूही वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। चिल सुंग ने आंखें बंद करके कहा, मुझे माफ करना, तुम्हें एक प्रॉपर अलविदा देना चाहिए था, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं बचा। जिन्वो ने उसके कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। प्लीज उसका ख्याल रखना। चिल संग ने गहराई से उसकी तरफ देखा। हमेशा रखूंगा। अब इधर जिन्वो की आंखों में एक शांति सी चमक थी। मैं खुश हूँ कि मेरी मौत से कम वो दोनों जिंदा बच जाएंगे। बस एक ही अफसोस है कि मैंने थोड़ा सा बेटर लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ, अपना सारा दर्द दबाकर उसके सामने एक दानव जैसी बड़ी मूर्ति घूम कर आई। तो तुम आए हो मुझसे लड़ने, आ जाओ। जिन्वो ने दांत दबाकर कहा, आज कम से कम तुम में से एक तो मैं जमीन पर गिरा ही दूंगा। इसके बाद मूर्ति ने एक भरपूर वार किया और जिन्वो मुश्किल से बच पाया और एक साइड छलांग लगा दी। उसकी बॉडी जख्म से भर चुकी थी, फिर भी उसने खुद को धक्का देकर दोबारा खड़ा किया। मैं हमेशा से सबसे कमजोर था, सब लोग मेरा मजाक बनाते थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। तो ये है मेरी कोशिश का अंजाम। वो चीखने लगा, शिट शिट शिट। एक मूर्ति के वार से उसका हाथ कट गया। दर्द से वो गिर गया और उसकी चीखों में गुस्सा और मजबूरी दोनों थी। ये बकवास है, बिल्कुल बकवास। वो चिल्लाया, आंसुओं के साथ अपनी तकदीर को लानत देने लगा। मैं बस मजबूत बनना चाहता था, मैंने पूरी जान लगा दी, लेकिन मैं कभी भी वैसे मजबूत नहीं बन पाया। जानता हूं मैं सिर्फ एक कमजोर इंसान था और बस इतना ही और कुछ नहीं। उसने आंसू पहुंचने की भी हिम्मत ना की, वो बस गिरा पड़ा था। मैंने अपने हिस्से का सब कुछ दिया और आज मेरी हद बस यहीं तक थी। अब उसके साथी की चीखों की गूंज वेदी के कमरों में फैल गई। उसकी आवाज दर्द और नफरत से भरी हुई थी। तू बस अपने खुदगर्जपन को अपनी वजह बना रहा था। तेरा शुक्रिया उतना ही खाली था जितना मेरा जेब थी। जिन्वो की आंखें खून से भरी थी। उसने दांत भींचते हुए सोचा, बस एक असली कचरे का टुकड़ा ही ऐसा करेगा, मुझे यूज करके और फिर अपने फायदे के लिए छोड़ दिया। मेरे पास भी एक फैमिली है, मुझे भी जिंदगी भर जीना था, लेकिन ठीक है, अगर मेरी मौत का मतलब है कि वो सब जिंदा रहें तो मैं मान लेता हूँ। तभी एक विशाल मूर्ति की तलवार ने जिन्वो को फाड़ डाला। उसने जिन्वो के जिस्म को हवा में उठाया और फिर एक धमाके के साथ वेदी के बीचों बीच फेंक दिया। जमीन हिल उठी थी। जिन्वो के होंठ थरथरा रहे थे। उसकी आंखें आधी बंद थी, लेकिन अंदर से चीख रही थी, तुम कैसे सोच सकते हो? तुम जैसे एक बेवकूफ, दिखावे के धार्मिक, कपटी कहीं के सामने कुछ और, अंदर से कुछ और। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, मैं एक और चांस चाहता हूँ, सिर्फ एक और मौका। उसकी सांसें भारी हो गई और उसके खून के बीच से एक अजनबी रोशनी जगने लगी। आवाजों में उदासी थी, लेकिन उसी के अंदर एक नई ताकत, एक नई किस्मत की चिंगारी भी जल रही थी। दर्द से कराहते हुए जिन्वो वेदी पर गिरा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून था। बड़ी बड़ी मूर्तियां उसे घेरे बनाए खड़ी थी और तभी एक भयानक वार पड़ा जिसने जिन्वो को बेहोश कर दिया। काश मुझे एक और मौका मिलता। बस ये उसके आखिरी शब्द थे। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अस्पताल में पड़ा होता है। क्या सच में मैं अस्पताल में हूँ? अरे मेरा हाथ, मेरे पैर भी बिल्कुल ठीक है। वाह, मेरे सीने का घाव भी बिल्कुल गायब। तो क्या ये सब कोई डरावना सपना था? अभी एक अजीब आदमी अपने सहायक के साथ अंदर आता है। वो बोलता है, बहुत अच्छे, तुम पहले से ही होश में हो। जिन्वो हैरान होकर कहता है, तुम कौन हो? वो अजनबी अपना परिचय देता है, मैं हूँ जिनचो रूल, शिकारी शांग की निगरानी दल का टीम मैनेजर। अच्छा, जिन्वो घबरा कर कहता है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? अभी दूसरा व्यक्ति अकीरा इनुके जो वहीं पर था, वो बीच में बोल पड़ता है, अरे रुको, उससे पहले हम तुम्हारे डॉक्टर को बुलाएंगे
और उस पल के साथ ही जिन्वो के मन में एक अजीब सी गुनगुनाहट उठती है, जैसे उसके अंदर से एक गीत निकल रहा हो। एक छोटा लड़का जो हार गया था और मैं एक के बाद एक शिकार कर रहा हूँ, मुझे हिसाब चुकाना है, मुझसे दूर रहो। अब इतना सब सुनने के बाद जिन्वो होश में आता है और गुस्से और हैरानी के साथ कहता है, तो तुम कह रहे हो मैं पूरे 3 दिन तक बेहोश था और जूही और मिस्टर चिलसंग वो दोनों ठीक तो है ना? तब टीम मैनेजर अकीरा इनुकाए शांत से बोलता है, हाँ पर जिन्वो तुरंत बेचैन होकर कहता है, पर क्या? अकीरा गहरी सांस लेकर कहता है, चिलसंग का एक हाथ कट गया और ये किसी भी शिकारी के लिए एक बड़ी चुनौती है। शायद उसे अब काम छोड़ना पड़े। उसने अंदर से बहुत गहरा घाव खाया है, उसका मन बहुत हिल गया है, अब उसे मानसिक इलाज की जरूरत है। अकीरा धीमी आवाज में फिर से कंटिन्यू करता है, और सुनो जिम्बो, उस तहखाने में जो 13 दल गया था उसमें कुल 13 शिकारी थे, लेकिन बचकर वापिस आए बस 6, सिर्फ 6। हाय। अकीरा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, जिन्बो हमें सब पता है कि शिकारी का काम कितना खतरनाक होता है, लेकिन इतनी दुखदाई मौत ये बहुत ही कम देखी गई बात है। और फिर इसमें सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब दूसरी टीम जिंदा बचे हुए लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंची तो उसने देखा कि बस तुम वहाँ पर जमीन पर गिरे हुए थे और जिस मंदिर के बारे में बताया गया था वो तो वहाँ था ही नहीं, और जिन मूर्तियों ने तुम्हें घेरा था उनका भी कोई निशान नहीं, सिर्फ तुम बेहोश पड़े थे वहाँ पर। ये सब सुनने के बाद जिन्वो ने बस धीरे से कहा, दूर रहो। अकीरा ने घबरा कर कहा, यकीन मानना मुश्किल है पर जो बयान मिले थे उनमें कोई भी उलझन नहीं थी। हमने सब मरने वालों के अवशेष भी वहीं से बरामद किए, बस इसी वजह से हमारे शक की सुई तुम्हारे दल पर कम हो गई। अब फिर एक पल के बाद उसने झिझक कर कहा, और एक बात और है, ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन जिन्वो क्या तुमने किसी दूसरी जागृति का अनुभव किया है? जिन्वो आंखें फाड़ कर बोलता है, पर ये कैसे मुमकिन है? एक शिकारी को जो शक्ति मिलती है वो उसी पर टिक जाती है, वो बदलती नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि बहुत कम लोगों के पास दूसरी जागृति होती है, उससे वो अपनी सीमा को तोड़कर ए या फिर कभी कभी एस दर्जे तक भी बढ़ जाते हैं। कि क्या मैं भी? ये है माना पत्थर, अपना हाथ इस पर रखो। जिन्वो घबरा कर कहता है, अगर सच में वहाँ तुरंत मार देने वाले राक्षस थे तो एक सामान्य शिकारी का बचे रहना असंभव था, और उन राक्षसों का उस तहखाने के साथ गायब हो जाना ये भी दिखाता है कि शायद वहाँ ए या एस दर्जे का शिकारी था, इसीलिए दूसरी जागृति सबसे संभावित कारण है। अकीरा ने हाथ जोड़कर सोचा और फिर धीरे से कहा, चलो देखते हैं अब तुम्हारा दर्जा क्या निकलता है। जिन्वो ने गहरी सांस लेकर कहा, तो बताइए मैनेजर जी, अब ये माना पत्थर मुझे कौन सा दर्जा दिखाता है? अकीरा ने पत्थर की चमक देखी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, माफी चाहता हूँ, लगता है हम तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे थे। तभी जिन्वो हैरान होकर बोल पड़ा, क्या मतलब? तभी अकीरा के सहायक ने कहा, मैनेजर जी, इसके घुटने का स्टार तो आम तौर पर 70 से भी ऊपर निकलता है, लेकिन ये बस एक आम नागरिक जैसा ही है। अकीरा ने भी सर हिलाकर कहा, और वो तहखाना जो गायब हो गया, अरे उसे दोबारा खोला भी नहीं जा सकता, तो ये लड़का अकेले कैसे बच गया? जिन्वो ने हाथ से माथे को छूकर कहा, अरे यार, कितनी बड़ी उम्मीद लगा ली थी मैंने और ये सब बेकार निकला। पर एक बात समझ नहीं आई, उन्होंने स्क्रीन के बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछा? शायद उन्हें ये दिख ही नहीं रहा था। तो मतलब ये टच स्क्रीन भी नहीं है, ये पहली बार तो उस तहखाने में ही सामने आई थी। और उसी वक्त जिन्वो की सोच चाइना की तरफ मुड़ गई। वहाँ उसकी बहन गुस्से और चिंता से उससे कहती है, तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी वजह से कितनी परेशान रही हूँ। जिन्वो ने शर्मिंदगी से कहा, माफ करना, दूसरे शिकारी तो हमेशा तंदुरुस्त निकल जाते हैं, लेकिन मैं ही हमेशा घायल होता रहता हूँ। बहन ने चीख कर कहा, और इसी वजह से मेरा मन घबराहट से भर गया है। सुनो जिन्वो, अगर अगली बार भी तुम पर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं नौकरी करना शुरू कर दूंगी, समझे? ताकि तुम अपना ये खतरनाक काम छोड़ सको। जिन्वो ने मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला दिया। तुम्हारा संदेश मुझे पूरी तरह मिल गया, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें ये अजीब सी स्क्रीन दिख रही है? कौन सा स्क्रीन? बहन ने उलझन से पूछा। अरे छोड़ो, चलो तुम्हें याद है ना, खेलों में कभी कभी एक सूचना पत्र सामने आ जाता है। अब बहन ने बोहे चढ़ाकर कहा, ये कैसी बकवास बात है? अरे सच में, तुम ही बताओ, ऐसे संदेश कैसे खोलते हैं? बहन ने उंगली हिलाकर कहा, बस करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम्हें ना दिमागी जांच की जरूरत है। तभी जिन्वो ने हंसते हुए कहा, ऐसा मत बोलो, तुम खुद तो पहली खिलाड़ी थी ना। बहन ने हंसकर कहा, हाँ हाँ थी तो, और मुझे याद है, अगर कोई सूचना खुली ना हो तो वो इनबॉक्स में चली जाती है।
समझ गया। जिन्वो ने आंखें चमकाकर कहा, तो मतलब मुझे अपना इनबॉक्स खोलना होगा। तुमने गेम्स की बात अचानक क्यों छेड़ी? जिन्वो ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे वो अस्पताल में और करना भी क्या है। हाँ, मुझे याद है कि पहले भी ये खेलरी वाली बात कही गई थी। बहन ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम ठीक लग रहे हो, मैं चली, बाद में मिलती हूँ, और मेरी बातों का ध्यान रखना, वरना। वो अस्पताल के बाहर अपनी सहेलियां सॉन्ग यी से मिलती है और धीरे से बोलती है, चलो तैयार हो ना सॉन्ग यी। इस तरफ जिन्वो के सामने अचानक से चमकती हुई स्क्रीन खुल गई और उस पर अजीब शब्द लिखे थे, ये व्यवस्था तुम्हारे विकास में मदद करने के लिए बनी है, अगर तुम इसके नियम ना मानो तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारा इनाम अब भेजा जा चुका है। जिन्वो की आंखें फटी रह गई। अभी अगला संदेश सामने आया, रोज का अभ्यास प्रशिक्षण प्रस्तुत हो चुका है, उठक बैठक, झुके उठना, दौड़, ये सब कुछ। अगर तुमने ये रोज का अभ्यास पूरा ना किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। तभी जिन्वो चीख पड़ा, अरे बाप रे, ये सब क्या मजाक है? अस्पताल के मरीज के पास इतनी कहां से ऊर्जा आएगी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अब इसी दौरान दूसरी तरफ टीम मैनेजर अकीरा फोन पर बात कर रहा था। नमस्कार चेयरमैन गु, हमने शिकारी जिन्वो संघ से अस्पताल में मुलाकात की और हमें मानना पड़ेगा कि हम गलत थे। चेयरमैन गु ने गहरी सांस में कहा, समझ गया, अच्छा हुआ कि ये घटना तहखाने के टूटने में नहीं बदली, लेकिन फिर भी इसने बहुत सारे प्रश्न बिना उत्तर के छोड़ दिए हैं। अकीरा ने हाँ में सर हिलाया, बिल्कुल सही कहा सर, ये एक ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई। चेयरमैन गु ने धीरे से कहा, जब तहखाने की बात आती है तो रहस्यों की कमी कभी नहीं होती। इस घटना को एक विशेष मामले के रूप में दर्ज करो और डेटा बैंक में डाल दो, आगे जाकर इसकी जांच होगी। जिसके जवाब में अकीरा ने कहा, जी अभी करता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद अकीरा ने कहा, लगता है दिन बहुत लंबा होने वाला है। अब इधर कुछ दूर एक और कार्यालय में गिल्ड चीफ एक लड़की से बात कर रहा था। तो अगले बी दर्जे की रेड के लिए तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम हमारे लिए एक शिक्षक की भूमिका निभाओगी? मिस चियांग। ये सुनकर मिस चियांग चौंक गई। शिक्षक पर क्यों? देखो, ये रेड हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए कसौटी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर रहो, अगर तुम तैयार हो तो। मिस चियांग ने झिझक कर कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी अच्छी गुरु बन पाऊंगी। चीफ ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम बस वैसे ही लड़ना जैसे तुम हमेशा लड़ती हो। तुम्हें अलग से कुछ दिखावा नहीं करना। तुम्हारे काम को देखकर ही नए लोग सीख जाएंगे। तुम्हारी प्रतिभा खुद एक सबूत है। हमारी सांग देश की 5 सबसे बड़ी सांगों में से एक है, लेकिन विदेश के मैदान में हम अभी पीछे हैं। मतलब सुधार की जगह अभी भी है। और हाँ, ये उल्टा लगता है, पर एक साथ मिलकर लड़ने से हमारी ताकत बढ़ सकती है, चाहे व्यक्तिगत तौर पर ना हो। इसीलिए तैयार रहना बेहतर होगा। समझ लो कि आगे क्या आने वाला है, ये कोई नहीं जानता। इसी के साथ इस एनिमे का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार। बहुत मेहनत से हम तुम्हारे सामने अच्छे एनिमे लेकर आते हैं। अपना सपोर्ट जरूर बनाओ दोस्तों। तब तक के लिए जुड़े रहे एनिमे दास्तान के साथ।